नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे फ्रॉग के बारे में। हमें दिखने को मिल रहा है हमारे सामने फ्रॉग। नीट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें से ज़रूर एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं हर साल नीट में। ये हमें फ्रॉग देखने को मिल रहा है, ये ग्रीन ग्रीन फ्रॉग, चिपचिपा इसका बॉडी होता है, इसके 4 लिम्ब हैं और इसके हैंड लिम्ब होते हैं और इसकी आई हमें देखने को मिल रहा है। ये इसका सर है और इसका ट्रंक है। इसके बाद हम देखने को मिलता है फ्रॉग, जो कि पानी में भी रहता है, ज़मीन पे भी रहता है और ये क्लास एम्फीबिया से बिलोंग करता है, फाइलम कॉर्डाटा के अंदर। मोस्ट कॉमन नेम है इसका, जो इंडिया में देखने को मिलता है, राना टिग्रीना। साइंटिफिक नेम है राना टिग्रीना। इनका कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर होता ही नहीं है। इसका बॉडी टेम्परेचर वैरी करता है हमारे इन्वायरमेंट के हिसाब से। जब पानी में कुछ और, लैंड पे कुछ और बॉडी टेम्परेचर होगा, ज़्यादा गर्मी है तो कुछ और, ठंड है तो कुछ और। सच एनिमल्स आर कॉल्ड कोल्ड ब्लडेड, और ऐसे एनिमल को हम क्या बोलते हैं? कोल्ड ब्लडेड। पोइकिलोथर्म्स। They might have also noticed changes in the color of the frog. हमने देखा होगा कि चेंजेस कलर में हो जाते हैं फ्रॉग के। They are in grasses and on dry land. जब वो घास में रहेंगे तो अलग, जब लैंड पे रहेंगे तो अलग। They have the ability to change color to hide them from their enemies. Camouflage, उसकी एबिलिटी होती है कि वो अपने आप को हाइड कर लेंगी। जिस इन्वायरमेंट में रहेंगे उसी हिसाब से अपना कलर चेंज कर लेते हैं। This protective कलरेशन इज़ कॉल्ड मिमिक्री। जैसे हम किसी और की मिमिक्री करते हैं, उसी का हर एक उतारते हैं, ऐसे ही फ्रॉग जो है अपने इन्वायरमेंट को अपने आप में उतारता है। यू मे ऑल्सो नो दैट फ्रॉग आर नॉट सीन ड्यूरिंग पीक समर एंड विंटर। हम देखते हैं कि जो बहुत ही ज़्यादा गर्मी और बहुत ही ज़्यादा ठंड में फ्रॉग देखने को ही नहीं मिलते हैं, क्योंकि ये हाइबरनेशन में जाते हैं। जब समर में जाते हैं तो समर में क्या होता है, ये अपने आप को शेल्टर ले लेते हैं, गड्ढा खोद के अपने आप को बचाते हैं एक्सट्रीम हीट या एक्सट्रीम कोल्ड से। समर स्लीप हो गया तो एस्टिवेशन बोलते हैं, विंटर स्लीप को हाइबरनेशन बोलते हैं। ये हम क्लास 11th में, क्लास 12th में भी पढ़ते हैं। समर स्लीप, विंटर स्लीप जो होता है। मॉर्फोलॉजी को फ्रॉग की अब हम पढ़ेंगे। क्या कभी आपने फ्रॉग को टच किया है अपने हाथों से? वो फ्रॉग क्या होता है? स्मूथ होता है, स्लिपरी होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उसके पास म्यूकस प्रेजेंट होता है। स्किन इज़ ऑलवेज मेंटेन इन मॉइस्ट कंडीशन, और अगर कभी आप लोग फ्रॉग छू के देखना तो उसका स्किन जो है मॉइस्ट कंडीशन में हमेशा देखने को मिलता है। द कलर ऑफ डोर्सल साइड ऑफ बॉडी इज जनरली ओलिव ग्रीन एंड डार्क इरेगुलर स्पॉट्स। ओलिव ग्रीन का होता है और उसके बॉडी पे बहुत सारे स्पॉट्स होते हैं। ऑन द वेंट्रल साइड यूनिफॉर्मली, और इसका हमें नीचे से देखा जाए तो येलो टाइप का होता है। द फ्रॉग नेवर ड्रिंक वाटर, कभी ये पानी नहीं पीता है, पर ये अपने स्किन के द्वारा एब्जॉर्ब करता है। बॉडी ऑफ फ्रॉग इज डिविजिबल इनटू, और इसकी बॉडी हम देखी है कि हेड और ट्रंक में डिविजिबल होता है। अ नेक एंड अ टेल आर एब्सेंट। इसका हाँ, जैसे हमारे पास नेक होता है किंतु इसके पास ये नेक एब्सेंट होता है। अबव द माउथ अ पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल इज प्रेजेंट। माउथ के पास क्या होता है? उसके ऊपर में एक नॉस्ट्रिल प्रेजेंट होता है। जैसे हमारे पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल प्रेजेंट है, वैसे फ्रॉग में भी प्रेजेंट होता है। बहुत सारी चीज़ें हमारी और फ्रॉग की सेम होंगी। आइज़ are bulges and covered with a nictitating membrane that protect them while in water. nictitating membrane आइस के पास होते हैं, जो कि पानी से या फिर किसी हार्श कंडीशन में फ्रॉग को बचाते हैं, उसकी आँखों को। ऑन अदर साइड अ मेम्ब्रेन टिम्पेनम जैसे हमारे है वैसे फ्रॉग के पास भी होता है, जो कि साउंड सिग्नल को रिसीव करता है। द 4 limbs and hind limb हेल्प इन स्विमिंग। 4 limbs और हिंड लिम्स क्या होता है? स्विमिंग में हेल्प करते हैं। walking, leaping and boring. The hind limbs end in 5 digital and they are larger and muscular than 4 limbs. Feet have webbed digit that help in swimming. Feet के पास क्या है? Webbed
डिजिट होते हैं, जैसे हेल्प करते हैं स्विमिंग में। फ्रॉग्स एग्जिबिट सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। फ्रॉग के पास क्या है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होता है। मतलब ऐसा क्या है, फ्रॉग मीन्स उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं मेल और फीमेल में। मेल फ्रॉग मतलब उनके क्या वोकल सैक होता है और उनके पास कोपुलेटरी पैड भी होते हैं। फर्स्ट डिजिट ऑफ 4 लिम्स, फर्स्ट डिजिट ऑफ 4 लिम्स में क्या होंगे, कोपुलेटरी पैड होंगे और उनके गले में क्या होगा, वोकल सैक होता है जो कि एब्सेंट होता है फीमेल फ्रॉग में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोपुलेटरी पैड एंड वोकल सैक्स आर प्रेजेंट इन मेल फ्रॉग बट दिस आर एब्सेंट इन फीमेल फ्रॉग। द बॉडी कैविटी ऑफ फ्रॉग एकोमोडेट डिफरेंट ऑर्गन। जैसे हमारी बॉडी में डिफरेंट चीज़ें होते हैं वैसे फ्रॉग में भी होते हैं। द बॉडी कैविटी ऑफ फ्रॉग एकोमोडेट डिफरेंट ऑर्गन सच एज डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस, एक्सक्रीटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम विथ वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन होंगे इसमें। द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, और डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल क्या शॉर्ट है बिकॉज फ्रॉग्स आर कार्निवोरस। एलिमेंट्री कैनाल क्या है, शॉर्ट है। ये जो फ्रॉग होते हैं वो कार्निवोरस होते हैं। द लेंथ ऑफ द इंटेस्टाइन इज रिड्यूस, इससे इनका इंटेस्टाइन का लेंथ भी रिड्यूस है। द ओपन माउथ इन ओपन, फिर वहाँ से क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल माउथ ओपन होता है बकल कैविटी में, लीड्स टू ईसोफेगस। माउथ ओपन होगा बकल कैविटी, फिर कहाँ होगा, ईसोफेगस में जाएगा। माउथ के बाद ईसोफेगस जैसे हमारे में होता है वैसे इनके में भी होता है। थ्रू द फेरिंग्स, फेरिंग्स के थ्रू। ईसोफेगस इज शॉर्ट ट्यूब दैट ओपन इनटू द स्टमक। ईसोफेगस एक शॉर्ट ट्यूब है जो कि पेट में खुलता है। उसके बाद क्या होता है, इसके बाद स्टमक के बाद इंटेस्टाइन, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। रेक्टम प्रेजेंट होते हैं। फाइनली ओपन आउटसाइड बाय द क्लोएका, और ये बाहर की तरफ क्लोएका से खुला रहेगा, जिसे जो आउटर साइड होता है उसको क्लोएकल अपर्चर बोलते हैं। लीवर सीक्रेट करता है बाइल जूस, जो कि बाइल जूस इन द गॉल ब्लैडर। लीवर एक चीज़ सीक्रेट करता है, क्या है, जो बाइल जूस है जो कि स्टोर होता है गॉल ब्लैडर। पैनक्रियाज क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड। उस पैनक्रियाज का काम ही होता है पैनक्रेटिक जूस को सीक्रेट करना, जो कि हमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स में मिलता है। फूड इज़ कैप्चर्ड बाय बाइल ऑफ टंग। फूड हम देखते हैं कि जो फ्रॉग होता है उसकी जीभें बहुत लंबी होती हैं, इसीलिए वो क्या करता है, कोई भी इंसेक्ट हो गया अपनी फूड को अपने बाइल ऑफ टंग से खींच लेता है। डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस बाय एक्शन ऑफ HCl एंड गैस्ट्रिक जूस सीक्रेटेड फ्रॉम द वॉल ऑफ द स्टमक। जो डाइजेशन ऑफ फूड है वो क्या करता है, एक्शन ऑफ HCl और गैस्ट्रिक जूस के द्वारा सीक्रेट होता है। गैस्ट्रिक जूस स्टमक के वॉल से ही सीक्रेट होती हैं, जैसे हमारे में होती हैं। पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को काइम बोलते हैं, जो कि 5 होता है। फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में द ड्यूडेनम रिसीव करता है बाइल को गॉल ब्लैडर से और पैनक्रेटिक जूस फ्रॉम पैनक्रियास से, एक कॉमन बाइल डक्ट के द्वारा। बाइल इमल्सिफाई फैट, बाइल क्या करता है, फैट को और पैनक्रेटिक जो जूस है डाइजेस्ट करते हैं। कार्ब एंड प्रोटीन में को डाइजेशन में हेल्प करते हैं। जो फाइनली क्या होता है, जो डाइजेशन होता है इंटेस्टाइन में, ओके, फाइनली हमारा डाइजेशन कहाँ होता है, इंटेस्टाइन में। इसी तरह फ्रॉग का भी होता है। डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब, और डाइजेस्टेड फूड कैसे एब्जॉर्ब होता है, न्यूमरस फिंगर लाइक फोल्ड्स इन द इनर वॉल ऑफ इंटेस्टाइन कॉल्ड विलाई एंड माइक्रोविलाई। जैसे हमारे माइक्रोविलाई होती है वैसे फ्रॉग में भी होती है। अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट मूव्स इन द रेक्टम एंड पासेस थ्रू द क्लोएका, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो क्या होते हैं, रेक्टम में जाते हैं, उसके बाद पास हो जाते हैं क्लोएका से, क्लोएका के बाद क्लोएकल अपर्चर से। फ्रॉग रेस्पायर ऑन लैंड, अब रेस्पिरेशन की बात हो रही है। फ्रॉग रेस्पायर करता है लैंड पे एंड इन वाटर बाय 2 डिफरेंट मैथड, दोनों ही डिफरेंट मैथड है। पानी में अलग तरीके से और वाटर में अलग तरीके से अपने आप
को रेस्पिरेट करता है। इन वाटर स्किन एक्ट एज एक्वाटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन, क्यूटिनिस से रेस्पिरेशन करता है फ्रॉग। डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर एक्सचेंज थ्रू द स्किन, और ये कैसे होता है? डिफ्यूज़न के थ्रू, स्किन के द्वारा होता है। द लैंड में बकल कैविटी स्किन एंड लंग्स एक्ट एज ए रेस्पिरेटरी ऑर्गन, और लैंड पे बकल कैविटी स्किन और लंग्स क्या होते हैं? रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह एक्ट करते हैं। द रेस्पिरेशन बाय लंग्स कॉल्ड पुल्मोनरी रेस्पिरेशन, हमने देखा भी है जो लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन होता है इसे हम लोग पुल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। द लंग्स आर अ पेयर ऑफ इलोंगेटेड, और लंग्स क्या है? पेयर ऑफ इलोंगेटेड पिंक कलर्ड सैक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द अपर पार्ट ऑफ द ट्रंक रीजन, थोरैक्स पार्ट में प्रेजेंट होता है फ्रॉग में। ईयर इंटर थ्रू द नॉस्ट्रल्स इनटू द बकल कैविटी, और जैसे हमारे में नॉस्ट्रल के थ्रू बकल पहले जाता है, उसके बाद बकल कैविटी में, उसके बाद लंग्स में जाता है। फ्रॉग का भी यही हाल है। ड्यूरिंग एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन गैसेज एक्सचेंज, जब ये विंटर स्लीप और समर स्लीप में जाते हैं तो क्या होता है? ये गैसेज एक्सचेंज करते हैं स्किन के द्वारा। एस्टिवेशन मतलब होता है समर स्लीप, हाइबरनेशन मीन्स विंटर स्लीप। अब हम ब्लड वेसल्स की बात करेंगे फ्रॉग के। वस्कुलर सिस्टम ऑफ फ्रॉग इज वेल डेवलप्ड, एक ये क्लोज टाइप होता है। फ्रॉग्स हैव अ लिम्फेटिक सिस्टम ऑल्सो, जैसे हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम है ऐसे फ्रॉग के पास भी है। द ब्लड वस्कुलर सिस्टम इन्वॉल्व, जो ब्लड वस्कुलर सिस्टम है इन्वॉल्व करता है हार्ट को और ब्लड वेसल्स को और ब्लड को। द लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिम्फ, और लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ है, लिम्फ चैनल्स होता है, लिम्फ नोड्स होते हैं। हार्ट क्या है? मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, सिट्यूटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कैविटी। ओके, बॉडी कैविटी के अपर पार्ट में सिट्यूटेड होता है। 3 चैम्बर होते हैं, हमारे में 4 चैम्बर होते हैं क्योंकि, और फ्रॉग में 3 चैम्बर होते हैं। 2 आर्टरियाँ हैं और एक ही वेंट्रिकल होता है। हमारे में 2 आर्टरिया 2 वेंट्रिकल होते हैं। एंड इज कवर्ड बाय ए मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिकार्डियम, और एक ये मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है जिसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं। और ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड साइनस वेनस, एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर जिसे हम साइनसस वेनस ज्वाइन करता है राइट आर्टरियम को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट रिसीव ब्लड थ्रू द मेजर वेन्स एंड वेना कावा, और ये रिसीव करता है ब्लड को मेजर वेन्स और वेना कावा में। द वेंट्रिकल ओपन टू सैक लाइक कॉनस आर्टरीज, और जो वेंट्रिकल होते हैं ओपन होते हैं कॉनस आर्टरीज वेंट्रल साइड ऑफ द ओरुटा में। द ब्लड फ्रॉम द हार्ट इज कैरी टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय द आर्टरीज, आर्टरियल सिस्टम से के द्वारा बॉडी में ब्लड कैरी होता है। द वेन्स कलेक्ट, और जैसे ये वेन्स होते हैं वो डिफरेंट बॉडी पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करते हैं, फिर हार्ट तक पहुंचाते हैं फ्रॉम द वेनस सिस्टम। स्पेशल वेनस कनेक्शन बिटवीन लीवर एंड द इंटेस्टाइन एज वेल एज द किडनी एंड लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर प्रेजेंट इन द हॉग। स्पेशल वेनस कनेक्शन प्रेजेंट होता है लीवर में, इंटेस्टाइन में, एज वेल एज किडनी में भी, लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी में भी प्रेजेंट होती है फ्रॉग के। द फॉर्मर इज कॉल्ड द हिप, और जो लिवर और इंटेस्टाइन का जो कनेक्शन होता है उसको हम लोग हेपाटिपोर्टल सिस्टम बोलते हैं, और किडनी और लोअर पार्ट में जो होता है उसको लोग ड्रेनल पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। द ब्लड इज़ कंपोज्ड ऑफ, ब्लड जैसे कंपोज्ड करता है, इसमें प्रेजेंट हो प्लाज्मा एंड सेल्स। द ब्लड सेल्स आर, और जो ब्लड सेल्स हमारी तरह ही होते हैं, आरबीसी होता है, WC होते हैं, और ल्यूकोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, प्लेटलेट्स भी प्रेजेंट होते हैं। RBCs आर न्यूक्लिएटेड एंड कंटेन रेड कलर पिगमेंट, RBC जो है न्यूक्लिएटेड है और रेड कलर पिगमेंट कंटेन करता है जिसे हम हीमोग्लोबिन करते हैं। लिम्फ इज डिफरेंट फ्रॉम ब्लड, लिम्फ जो है ब्लड से डिफरेंट होता है, ये लैक करता है फ्यू रिस्पेक्टिव साइड ड्यूरिंग द, देखो क्या होता है इसमें प्रोटीन और आरबीसी प्रेजेंट होता है जो ब्लड कैरी करता है न्यूट्रिशन, हमारा भी ब्लड न्यूट्रिशन कैरी करता है, वाटर कैरी करता है। सर्कुलेशन में द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज़ अचीव्ड बाय पंपिंग एक्शन ऑफ द, और जैसे हमारा हार्ट पंप करता है वैसे फ्रॉग का भी हार्ट पंप करता है। अब हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। The elimination of nitrogenous waste is carried out by a well-developed excretory system. excretory system के द्वारा। excretory system consists of a pair of kidney uretras होता है, क्लोएका यूरिनरी ब्लैडर होता है। दे
आर कॉम्पैक्ट डार्क रेड बीन शेप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, पीछे की तरफ प्लेस्ड होते हैं। बॉडी कैविटी ऑन बोथ साइड्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। ओके, वर्टिब्रल कॉलम जो है हड्डियाँ रीढ़ की वहाँ पे प्रेजेंट होती है साइड साइड में पीछे की तरफ। ईच किडनी इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। हर किडनी के पास सेवरल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है जिसके हम लोग यूनिफेरलस ट्यूब्यूल और नेफ्रॉन बोलते हैं। सेम टू सेम लाइक ह्यूमन बीइंग। टू यूरेटर्स इमर्ज फ्रॉम द किडनी ऑफ इनटू द मेल फ्रॉग। दो यूरेटर्स इमर्ज होते हैं मेल फ्रॉग की किडनी से। द यूरेटर एक्सटेंड यूरोजेनिटल ट्रैक्ट। यूरेटर यूरोजेनिटल ट्रैक्ट की तरह हेल्प करता है जो कि ओपन होता है क्लोएका में। इन फीमेल यूरेटस एंड ओविडक्ट ओपन। और फीमेल में क्या होता है, यूरेटर्स एंड ओविडक्ट ओपन होता है अलग अलग करके क्लोएका में। द थिन वॉल यूरिनरी ब्लैडर इज प्रेजेंट वेंट्रल साइड ऑन टू द रेक्टम। जो थिन वॉल यूरिनरी ब्लैडर है वो प्रेजेंट होता है वेंट्रल साइड टू द रेक्टम विच ओपन इन टू द क्लोएका, जो क्लोएका में ओपन होगा। द फ्रॉग एक्सक्रीट यूरिया। फ्रॉग एक्सक्रीट करता है यूरिया को। दस इट इज़ अ यूरिकोटेलिक एनिमल। इसीलिए क्या है, उसको हम लोग यूरिकोटेलिक एनिमल कहते हैं। एक्सक्रेटरी सिस्टम आर कैरिड बाय ब्लड into the kidney where it is separated। and जो एक्सक्रेटिव वेस्ट होता है किडनी में भेजा जाता है जो कि सेपरेट होता है एक्सक्रीटा के द्वारा, जो बॉडी वेस्ट है उसका। अब हम पढ़ते हैं जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन है हाईली इवॉल्व होता है फ्रॉग में। इट इंक्लूड बोथ न्यूरल सिस्टम एंड इंडोक्राइन सिस्टम। न्यूरल सिस्टम नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम दोनों ही प्रेजेंट होता है। द केमिकल आर सीक्रेटेड बाय द इंडोक्राइन ग्लैंड्स। केमिकल कैसे सीक्रेट होता है इंडोक्राइन ग्लैंड से। प्रोमिनेंट इंडोक्राइन ग्लैंड्स फाउंड इन अ फ्रॉग। जैसे जो इंडोक्राइन ग्लैंड जो फ्रॉग में पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, पिट्यूटरी होती है, थायराइड होता है, पैराथायराइड होता है, थाइमस होता है, पीनियल होता है, पैनक्रिएटिक इजलेट्स, एड्रिनल ग्लैंड्स एंड गोनाड्स प्रेजेंट होते हैं। नर्वस सिस्टम इज ऑर्गेनाइज होता है इन अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जैसे कि हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स होता है। एंड एन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सेम टू सेम लाइक ह्यूमन बीइंग। सीएनएस हमारा जैसे ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड में हो जाता है, और यहाँ पे बीएनएस जो होता है क्रेनियल, और यहाँ क्या होता है स्पाइनल, और यहाँ पे जो ईएनएस है ईएनएस हो जाता है सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथिक। देयर आर 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स। यहाँ पे क्या होता है 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व जो कि ब्रेन से अराइज होते हैं। ब्रेन इन इनक्लोज बाय ब्रेन बॉक्स में ब्रेन पैक्ड होता है जिसे हम क्रेनियम बोलते हैं। ब्रेन जो है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन में डिवाइडेड होता है। फोर ब्रेन में क्या होता है ओल्फैक्टरी लोब्स होते हैं, पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं, अनपेयर्ड डाइंसेफेलॉन होते हैं। फोर ब्रेन में हमें देखना है क्या होता है, ओल्फैक्टरी लोब होता है, और फिर पेयर्ड सेरिब्रल होता है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ओल्फैक्टरी लोब सेरिब्रल हेमिस्फीयर पेयर्ड होगा, और अनपेयर्ड क्या होता है डाइंसेफेलॉन अनपेयर्ड है, ये हमें याद रखना है। एक बार और रिपीट करते हैं। फोर ब्रेन में क्या इंक्लूड होता है, ओल्फैक्टरी लोब्स होते हैं, पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, अनपेयर्ड डाइंसेफेलॉन है। मिड ब्रेन इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब। मिड ब्रेन में ऑप्टिक लोब प्रेजेंट होता है। हिंड ब्रेन में क्या प्रेजेंट होता है, हिंड ब्रेन में सेरिबेलम होता है, मेडुला ऑब्लिंगाटा। मेडुला ऑब्लिंगाटा पासेस थ्रू द फोरामेन मैग्नम। और मेडुला ऑब्लिंगाटा कैसे पास होगा, फोरामेन ओब्लिंग में, एंड कंटिन्यूज इनटू स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड में जाके कंटिन्यू कर देगा, विच इज़ इनक्लोज्ड इन द वर्टिब्रल कॉलम। और ये क्या है जो स्पाइनल कॉर्ड है वो वर्टिब्रल कॉलम में इनक्लोज्ड है। फ्रॉग, जो फ्रॉग है उसको हम देख रहे हैं, उसके ग्लैंड्स को देख रहे हैं।
फोर ब्रेन्स के पास डिफरेंट सेंस ऑर्गन होता है, नेमली टच के लिए सेंसरी पैपिली, टेस्ट के लिए टेस्ट बर्ड होते हैं, स्मेल के लिए नेसल इपिथेलियम वेंस, विजन के लिए आइज है, हियरिंग के लिए टिम्पेनम विथ इंटरनल ऑर्गन है। आउट ऑफ दिस आइज एंड इंटरनल ईयर्स आर वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर, रेस्ट आर सेलुलर एग्रीगेशन। जो आइज और इसके इंटरनल ईयर है वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है, और जो बाकी हैं वो सेल के एग्रीगेशन, सेल को मतलब इकट्ठा करके बने हुए हैं अराउंड नर्व एंडिंग। आइज इन अ फ्रॉग आर पेयर ऑफ स्पेरिकल स्ट्रक्चर सिट्यूटेड इन ऑर्बिट इन स्कल। जैसे हमने देखा फ्रॉग के बारे में, एक इस आई जो है इसका एक ये स्कल में ऑर्बिट होता है, स्कल के अंदर होता है, और वहाँ पे आई सिचुएटेड होती है। These are simple eye possessing only one unit। ये क्या सिंपल आइज है, एक्सटर्नल एयर एब्सेंट होते हैं, मतलब बाहर की जो कान है वो एब्सेंट है, बस टिम्पेनम प्रेजेंट होता है। द ईयर इज एन ऑर्गन ऑफ हियरिंग एज वेल एज बैलेंसिंग। जैसे हमारे में हियरिंग और बैलेंसिंग करता है, सेम टू सेम ऐसा फ्रॉग में भी करता है। जो फ्रॉग है ये वेल ऑर्गेनाइज मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ येलोइश ओवाइड टेस्टिस। हम देखेंगे डायग्राम में ये येलोइश ओविड टेस्टिस है, विच आर फाउंड एडहेयर टू द अपर पार्ट ऑफ द किडनी। अपर पार्ट जो किडनी का जो अपर पार्ट है उसमें चिपका हुआ रहेगा। बाय डबल फोल्डेड पेरिटोनियम कॉल मेसोफेरियम मेसोर्चियम। डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम कॉल्ड, जो डबल फोल्ड है पेरिटोनियम का उसे हम क्या कहते हैं, मेसोथोरियम। वासा फ्रेंशिया आर 10 to 12 in number that arises from testis। जो वासा एफरेंशिया है ये अभी मेल का बात मीन्स ऐसा ही है, यहाँ पे ये मेल का बात कर रहा है। वासा एफरेंशिया 10 to 12 होते हैं जो कि अराइज होते हैं टेस्टिस से। दे इंटर द किडनी ऑन द अदर साइड एंड ओपन इनटू बीडर्स कैनल। ये इंटर करते हैं किडनी को दूसरे साइड से, और ये कहाँ ओपन हो जाते हैं, बीडर्स कैनल में। ओके हमें यहाँ पे देखने को मिल ही रहा है ये फ्रॉग है, इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये वासा एफरेंशिया है, वासा एफरेंशिया। और ये क्या है, इसके ऊपर जो है फैट बॉडीज़ प्रेजेंट है। ये टेस्टिस है फ्रॉग का, ये एड्रिनल ग्लैंड्स हैं, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट है, ये रेक्टम है, यूरिनरी ब्लैडर है, क्लोइका है, क्लोइकल अपर्चर है। ये क्या है, पूरा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट शो हो रहा है फ्रॉग का। इट कम्युनिकेट्स विद द यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट दैट ओपन out of the kidney and open into cloaca. Cloaca is a small median chamber which is used to pass fecal matter, urine and sperm। यहाँ से ही पास होता है क्लोइका से। उसके बाद क्लोइकल अपर्चर इसका आउटर साइड है। अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव बात कर रहे हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है के पास पेयर ऑफ ओवरीज होती हैं। हमने देखा यहाँ पे पेयर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट है। ओवरीज आर सिट्यूटेड नियर किडनी सिट्यूटेड होती हैं ओवरीज। देयर इज़ नो फंक्शनल कनेक्शन विद किडनी, और फंक्शनल कनेक्शन कुछ भी नहीं है किडनी का ओवरी के साथ। अब पेयर ऑफ ओविडक्ट अराइजेज, एक पेयर ऑफ ओविडक्ट हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे, अराइजिंग फ्रॉम द ओवरीज ओपन इनटू क्लोइका, जो कि क्लोइका में ओपन हो रही है यहाँ पे। फिर क्लोइकल अपर्चर आउटर साइड है इसका। अब मेच्योर फीमेल के ले 2500 से 3000 ओवा एक टाइम पे एक मेच्योर फीमेल क्या है ओवुलेट कर सकती है। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड टेक्स प्लेस इन वाटर। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है और कहाँ पे होता है, ये वाटर में होता है। डेवलपमेंट इन्वॉल्व अ लार्वल स्टेज। उसका डेवलपमेंट क्या होता है, लार्वल स्टेज में उसे हम लोग टैडपोल कहते हैं। टैडपोल अंडरगोज
सीज टू फॉर्म एन एडल्ट। एक छोटा सा टैडपोल होता है, वो मेटामॉर्फोसिस के द्वारा जाके ही एक फ्रॉग के में बनता है। फ्रॉग आर बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड, और ये हमारे लिए बहुत 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 उपयोगी भी है फ्रॉग, बिकॉज ये इंसेक्ट्स एंड प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट को। फ्रॉग मेंटेन करता है इकोलॉजिकल बैलेंस को, और ये हमारे फूड चेन और फूड वे में भी बहुत हेल्पफुल देते हैं। ये हमारे इकोसिस्टम में मेंटेन करते हैं। और बहुत सारी कंट्रीज़ में देखने को मिलता है कि जो मस्कुलर लेग ऑफ फ्रॉग है वो बहुत सारे कंट्री में यूज़ होता है। इस डायग्राम में फ्रॉग का हमने पूरा पार्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे इसका टंग है, आई है, ब्रेन है, लंग्स है, लीवर है, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, क्लोएका, ब्लैडर, स्टमक, पैनक्रियाज, हार्ट और ईयर। जितना भी हमारे बॉडी में चीज़ें होती हैं, मोस्ट ऑफ द ऑर्गन आर सिमिलर विथ फ्रॉग। और हमने बहुत अच्छे से फ्रॉग को पढ़ा। इस वीडियो को बार बार देखिए और फ्रॉग के बारे में जानिए, समझिए। कोई भी दिक्कत हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग अच्छे से पढ़िए, कोई भी डाउट हो उसे पूछिए, और ऑल द बेस्ट।